प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था 2023 का, वो मैं आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा के मॉडल पेपर के तौर पर लेकर आया हूँ। इसमें से आपकी परीक्षा में 100% क्वेश्चन बन सकते हैं। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है आप लोगों के लिए ये। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और एक ही बार में सभी क्वेश्चन याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप लोगों का पहला जो क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आपको जल्दी से इसको याद रखना है। तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। कबीर जो है ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ठीक है। और इनका प्रतिनिधि ग्रंथ जो है उसका नाम बीजक है, याद रखना आप सभी, ठीक है। वे धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि रीति बताई गई है इसमें। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। तो बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता भभूत का टीका लगाते थे, ठीक है। इसके बाद में देख सकते हो यहाँ पर ये आ चुका है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, रीतिकाल के कवि थे। तो जो भूषण जो दिया है ये रीतिकाल के कवि थे, ठीक है। तुलसीदास की रचना है, तो इसमें आप लोगों के सामने विनय पत्रिका जो दिया है तुलसीदास की रचना है, ठीक है। 10वें रस का नाम है, तो जो वात्सल्य रस है इसको 10वें रस के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, भयानक का स्थायी भाव भय है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है और वात्सल्य रस का जो स्थायी भाव है वो है वत्सल, ठीक है। वत्सल या स्नेह। 10वां रस कौन सा है? तो वात्सल्य रस है। और वात्सल्य रस के जो सम्राट है वो कौन है? तो वो है आप लोगों के सूरदास, ठीक है। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आपका यहाँ पर आ चुका है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में जो खाली स्थान है वो। संधि के 3 भेद होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा है। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। चौपाई की प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर 2 भेद यहाँ पर बताना रहेगा आप लोगों को। प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था? तो मास्टर मोतीलाल प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, ठीक है। और ये आपकी जोड़ी आ चुकी है यहाँ पर, इस जोड़ी को भी याद रखना है आपको सही तरीके से। गद्य की विधाएं, तो इसमें आपको बताना है निबंध जो है वो गद्य की विधा है। लखनवी अंदाज में आप लोगों को यशपाल बताना रहेगा, ठीक है। अंधे की लाठी का मतलब एकमात्र सहारा आपको उत्तर में बताना रहेगा। मैं क्यों लिखता हूँ, ये मैं क्यों लिखता हूँ इसमें अज्ञेय जी की रचना हो जाएगी। कामयानी क्या है? कामयानी जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी। और मानवीय क्रियाओं का आरोप जो है ये मानवीकरण अलंकार आपका इसमें उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको याद करना रहेगा। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर। एक अनार 100 बीमार का अर्थ लिखिए। तो वस्तु की पूर्ति कम और मांग अधिक। भोलेनाथ के पिताजी आटे की कितनी गोलियां गंगा में प्रवाहित करते थे? तो 500 गोलियां प्रवाहित करते थे। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो बाल कल्पना से की है। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, जिसमें आप लोगों का विभाव आ जाता है। विभाव के बाद में अनुभाव आ जाता है। अनुभाव के बाद में संचारी भाव आ जाता है और संचारी भाव के बाद में स्थायी भाव आ जाता है। गद्य की 3 गौण विधाएं लिखना है। तो संस्मरण, रिपोर्टाज और डायरी, ये गद्य की 3 गौण विधाएं हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। समास के 6 भेद। अब सत्य असत्य लिखिए में क्वेश्चन देखिए। जो जीता ना जा सके उसे अजेय ये कहते हैं, ये आपका इसमें सत्य हो जाएगा। प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते हैं, ये आपका असत्य हो जाएगा। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये आपका सही होगा। मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, ये भी आपका सही होगा। दोहा एक सममात्रिक छंद है, ये गलत होगा क्योंकि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया था, इसमें आप लोगों को ये सत्य बताना रहेगा, ठीक है। तो ये जो प्रश्न मैंने बताए हैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे आपकी जो रुक जाना नहीं परीक्षा है उसमें।